एटम बम उनको दे दो भाई, तुम्हारे लिए बस का रोग नहीं है इसको संभालना। एटम बम बनाया था तो साथ सिस्टम भी ठीक करते अपना कि ये मजबूत मुल्क बनता। एटम बम बना के भी तो उनकी गोद में बैठना था, तो क्या जरूरत थी इसको बनाने की। फारक को हमने ना एटम बम का कुछ फायदा तो होना चाहिए ना, वो रख के भी हम भीख मांग रहे हैं तो क्या फायदा। किसी कबाड़िए को भेज दो। खरबूजों की राखी आपने बंदर को बिठाया हुआ है तो कैसे चलेगा सिस्टम, ये बताए ना आप। अच्छा, बंदर कौन? बंदर जो मैनेजमेंट है, बंदर जो मैनेजमेंट है वो सारे ही है। अभी ये जो सारे सिलसिले हैं ये क्या है, ये सब मैनेजमेंट कर रही है। महंगाई के दहशतगर्दी तो वो फिर जब सिस्टम नहीं होगा तो ये चीज़ें तो आएंगी ना। आप यहाँ किसी को कहें 10,000 लो बम लगाओ, वो कहेगा मैं एक नहीं 2 लगाता हूँ, 10,000 दो। तो 50 लाख बंदा आपने अंदर कर लिया, नाम पता किसी का नहीं लिखा। ये वही नादरा है जिसने 2.5 लाख रुपया लेके अखवानियों को नेशनैलिटी दी है। जो संभालने वाले हैं मुल्क को वही गद्दार होंगे तो कैसे संभलेगा, संभल सकता है। ये देखें ना आप, बेस ही आपकी नहीं है। जो कत्ल करवाता है वही कमेटी बनवाता है, वही इमदादी चेक देने चला जाता है। तो उस कमेटी का आज तक कभी 75 साल में फैसला हुआ नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि मरवाया ही उसी ने, कमेटी भी उसी ने बनाई, तहकीकात भी वही करवा रहा है, तो तहकीकात होगी किसी की। अब ये जज साहबान जो है 4000 यूनिट इनको फालतू मिलता है फ्री बिजली का, इनको गवारा देता है ये 4000 यूनिट लेना। इनको शर्म नहीं आती कि ये 4000 यूनिट किस चीज़ का मुल्क से ले रहे हैं। चलो 500 यूनिट दे दो जी, पढ़ लिख गया चीफ जस्टिस बना हुआ है, वैसे तो 500 यूनिट का भी उसका हक नहीं बनता। गरीब आदमी मार रहा है और इन लोगों को शर्म नहीं आती। कभी किसको पीछे लगाया होता है, कभी किसको। गलती हमारी है कि हम जाते क्यों हैं इनके पीछे, गलती हमारी है, इनका नहीं है कुछ। तो इनकलाब जो है ना, खूनी इनकलाब, प्यार मोहब्बत वाला नहीं, वो चाहिए इस मुल्क को। वो कब कौन लेके आएगा, या अल्लाह ताला कोई जल्दला का झटका मारे, लेकिन उसमें भी गरीब नहीं मरना है। इनका क्या जाना। एक हाथ आगे और एक पीछे रख के गुजर बसर कर रहे हैं कि तंगी से। महंगाई बहुत ज़्यादा है, सैलरी भी तो बढ़ाए ना, कोई सिस्टम ही नहीं है उनके पास, किसी के पास। सबके पास 4 ही चीज़ें हैं, गैस, बिजली, पेट्रोल, IMF। इसके अलावा किसी के पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है कि सिस्टम को किस तरह ठीक किया करना। और लेबर सबसे बड़ी ताकत होती है, जिस तरह आपके किसी भी मुल्क के लिए आर्मी लाजमी होती है, इसी तरह लेबर, ये लेबर जो ये काम कर रही है, हम लोग, ये इस मुल्क की मजबूती की बाइस बनती है। वो रूल रही है बेचारी, तो ये किस तरह तरक्की करेगा मुल्क। 14-14, 7-7 हज़ार पे लोगों के बच्चे लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं उनको। और जो इंस्पेक्टर है, आपकी वज़ीर जो है लेबर की, वो लाखों रुपया कमा के लेके जा रही है कचहरी में बैठी हुई। खरबूजों की राखी आपने बंदर को बिठाया हुआ है तो कैसे चलेगा सिस्टम, ये बताए ना आप। अच्छा, बंदर कौन? बंदर जो मैनेजमेंट है, बंदर जो मैनेजमेंट है वो सारे ही है। अभी ये जो सारे सिलसिले हैं ये क्या है, ये सब मैनेजमेंट कर रही है। अच्छा, अब इलेक्शन के हवाले से बड़ा जोर पकड़ा जा रहा है कि इलेक्शन वक्त जल्दी होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए। में रोटी नहीं है लोगों के, इलेक्शन की तरफ भाग रहे हो। पहले चारों, अच्छा देखें मज़े की बात यह है, हम लोग स्टूपिड हैं, अवाम जो है, हुकूमतें चारों कर रहे हैं अपने अपने सूबे में। उन सूबों के हालात ठीक करो कि एक बंदा दूसरे सूबे के लिए लड़ रहा है, पहले एक सूबे के तो हालात ठीक कर लो। कौन है जो हुकूमत में नहीं है जो लड़ रहा है? एक के पास पंजाब सरहद है, एक के पास सिंध है, एक के पास वो है, लड़ भी रहे हैं। पहले अपने अपने सूबों में रोटी तो खिला लो गरीब को। अच्छा सर, महंगाई के साथ अब दहशतगर्दी की भी लहर आ रही है। महंगाई के दहशतगर्दी तो वो फिर जब सिस्टम नहीं होगा तो ये चीज़ें तो आएंगी ना। आप यहाँ किसी को कहें 10,000 लो बम लगाओ, वो कहेगा मैं एक नहीं 2 लगाता हूँ, 10,000 दो। ये हालत जब बनेगी तो 50 लाख बंदा आपने अंदर कर लिया, नाम पता किसी का नहीं लिखा। ये वही नादरा है जिसने 2.5 लाख रुपया लेके अखवानियों को नेशनैलिटी दी है। जो संभालने वाले हैं मुल्क को वही गद्दार होंगे तो कैसे संभलेगा, संभल सकता है कि नहीं। ये देखें ना आप, बेस ही आपकी नहीं है। जो कत्ल करवाता है वही कमेटी बनवाता है, वही इमदादी चेक देने चला जाता है। तो उस कमेटी का आज तक कभी 75 साल में फैसला हुआ नहीं हुआ और ना ही होगा, क्योंकि मरवाया ही उसी ने, कमेटी भी उसी ने बनाई, तहकीकात भी वही करवा रहा है, तो तहकीकात होगी किसी की। हमने ना ये चीज़ें हैं, ये सारे फॉल्ट दूर जब तक नहीं होंगे। वो अरबियों को अरबियों को देख लें जिनको हम दौश कहते थे। कतर का इवेंट, दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट करवा दिया उन्होंने इतने से मुल्क में। 10 सालों में सारा उन्होंने सिस्टम ठीक किया ना अपने। तो हमारा तो कोई हिंदुओं के लिए काम कर रहा है, कोई अमेरिकन के लिए कर रहा है, कोई यहूदियों के लिए काम कर रहा है, सरकारी सीटों पे तनख्वाहें लेके। अब ये जज साहबान जो है 4000 यूनिट इनको फालतू मिलता है फ्री बिजली का, इनको गवारा देता है ये 4000 यूनिट लेना। इनको शर्म नहीं आती कि ये 4000 यूनिट किस चीज़ का मुल्क से ले रहे हैं।
चलो 500 यूनिट दे दो जी, पढ़ लिख गया, चीफ जस्टिस बना हुआ है। वैसे तो 500 यूनिट का भी उसका हक नहीं बनता। आप उसका देखें, यूरोपियन देखें और उनके देखें, इंडियन के इवन ले लें आप, बैग अपना पकड़ा हुआ फेर रहे होते हैं। यहाँ 50 गाड़ियाँ ना हो तो ये हिलते नहीं अपनी जगह से, समझे ना। ये सब इन्हीं के ड्रामे मचाए हुए हैं। और क्या लगता है कौन बेहतर करेगा हालात मुल्क के फिर? बेहतर की जो बात है ना, ये एक मजाक लगती है। वही मेरी बात आ जाएगी कि सिस्टम को शुरू से ज़ीरो से स्टार्ट करके चलेंगे। जब तक इस मज़दूर की तनख्वाह नहीं मिलेगी उसको सही। अभी आपका टाइम आया हुआ है 10,000 नोट बनने का, और आप जनाब तनख्वाहें वही 12-12 हज़ार रुपये रखा हुआ है। अब तो आलू प्याज नहीं आता 12,000 में। भाई क्या कर रहे हो? मैं 50,000 रुपया देता हूँ आपको, आप अपने घर का सिस्टम चला के दिखाओ। आपके पास तो हराम का पैसा है। सुबह बैठते हो चाय पी के दफ्तरों में तो हराम लेना शुरू करते हो, रात हो जाती है पेट ही नहीं भरता तुम्हारा। शर्म करो, कुछ शर्म। इस मुल्क को कुछ रहम करो। और ये दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है जिसे बेकारी तुम लोगों ने बनाया हुआ। गरीब आदमी मर रहा है और इन लोगों को शर्म नहीं आती। कभी किसको पीछे लगाया होता है, कभी किसको। गलती हमारी है कि हम जाते क्यों हैं इनके पीछे? गलती हमारी है, इनका नहीं है कुछ। नहीं, कोई लगता तो होगा ना कोई लीडरशिप इस तरह पाकिस्तान में जो बेहतर कर सकती है। इमरान खान साहब से उम्मीद थी, इन्होंने खोता ही खूह में डाल दिया, समझे ना। इन्होंने बस वो अब वो कह रहे हैं कि मेरे बस में ही कुछ नहीं था। क्या किया जाए? मैंने ज़िंदगी में पहला वोट दिया, ज़िंदगी में, वो भी ज़ाया हो गया। तो देने का किसी को से लूँ, अब आगे किसी को देने का इरादा नहीं है फिर? देखेंगे। बहरहाल ये अब तो इनकलाब जो है ना, खूनी इनकलाब, प्यार मोहब्बत वाला नहीं, वो चाहिए इस मुल्क को। वो कब कौन लेके आएगा? या अल्लाह ताला कोई जल्दला का झटका मारे एक, लेकिन उसमें भी गरीब नहीं मरना है। इनका क्या जाना। 100 कनाल के घर में रह के कोई गरीब का सोच सके है? ये बताएं, गरीब का कौन सोचेगा? 100 कनाल के घर में रह के नहीं सोचा जाता, ये बात याद रखें। अपनी 10 स्टील मिलें बना ली। जो पाकिस्तान की स्टील मिल थी एशिया की सबसे बड़ी, रशिया ने जो लगा के दी थी आपकी कराची की, जो बंद पड़ी है अब, वो तबाह कर दी। सियासी भर्तियाँ कर करके एक आया, उसने पैसे लेके भर्तियाँ कर दी। 4,000 की कैपेसिटी है, 12,000 15,000 बंदा उसमें लगा हुआ। क्या इन लोगों को शर्म नहीं आती? ये तो अवाम नकम्मी है हमारी, हम लोग नकम्मे हैं। वरना आज अवाम सारी इनके घरों की तरफ बढ़ जाए ना, तो दुनिया की कोई ताकत इनको अजाब से नहीं बचा सकती अवाम को। लेकिन आप जाना लाहौर है, पेशावर की बस में आप बैठ के तो लाहौर तो नहीं पहुंच सकते, समझे। डायरेक्शन ही ठीक नहीं है यहाँ पे हमारे लीडरों की। वो कहते हैं बस ठीक है, IMF से भीख मांग लो तो कुछ लगा दो, कुछ खा लो। सूद पे सूद देते जा रहे हैं। अब बताएं क्या करेंगे? होगा ठीक? एटम बम उनको दे दो भाई, तुम्हारे लिए बस का रोग नहीं है इसको संभालना। एटम बम बनाया था तो साथ सिस्टम भी ठीक करते अपना, कि ये मजबूत मुल्क बनता। एटम बम बना के भी तो उनकी गोद में बैठना था, तो क्या ज़रूरत थी इसको बनाने की? हिफाजत करो, हमने ना। एटम बम का कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना। वो रख के भी हम भीख ही मांग रहे हैं तो क्या फ़ायदा? किसी कबाड़िए को बेच दो। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਵੇਚ ਦੇਣ। ਉਹ ਖੁਦ ਸਰ ਜੀ ਐਟਮ ਬੰਬ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਧਰੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। कभी अरबियों को मंगते हो, कभी जाके हिंदुओं को मंगते हो। 7 लाख, हम 75 साल में मच्छरदानी बनाने के काबिल नहीं है। 7 लाख मच्छरदानी का ऑर्डर दिया है इस हुकूमत ने इंडिया को। दवाइयाँ आपकी सारी इंडिया से आती हैं, 65% दवाई आपकी इंडिया से आती है, और रॉ मटेरियल वो चीन से लेता है, जो हमारी बगल में बैठा है, जिसे हम कहते हैं हमारा भाई है। तो हमारी क्या ये साइंस इतनी तरक्की नहीं कर सकती कि भाई बना नहीं सकती दवाइयाँ? समझे ना। ये चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी, कैसे आप चाहते हैं कि ये सड़कों के कब्ज़े ख़त्म हो जाएंगे? ये कब्ज़े कराए किसने? आपकी कमेटी ने कराए, जो अदारा आपने ये ख़त्म कराने के लिए रखा। वो तो भाईजान गलत आप तो और सारे गलत है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गलत तो आप और हम है ना।